नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। दोस्तों, हमने अब तक 4 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं अधिगम टॉपिक के। आज हमारा जो टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 5 है, जिसकी हम आज शुरुआत करने वाले हैं। तो ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिएगा और इनके आंसर दीजिएगा। अगर आपको आता है, नहीं आता है, जैसे भी आपको आता है, जो भी समझ में आता है, आप उसके आंसर जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आज के टेस्ट की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको अगर इस टेस्ट की, हमारे जितने भी टेस्ट हैं उनकी अगर पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट विद बलराम स्वामी। और उसके अलावा आपको अगर कुछ बच्चे जो आज नए जुड़े हैं हमारे साथ, वो बाकी के जो टेस्ट है वो हमारे YouTube चैनल पर आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, और उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के टेस्ट की हम शुरुआत करते हैं। आज के टेस्ट का जो पहला प्रश्न है हमारा, वो देखिए। पहला प्रश्न क्या कहता है कि विशाल द्वारा पियानो बजाना सीखना ये किस प्रकार के सीखने से संबंधित है। ऑप्शन ए क्या कहता है, शाब्दिक सीखना, गद्यात्मक सीखना, समस्यात्मक सीखना, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देकर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा कि विशाल द्वारा पियानो बजाना सीखना किस प्रकार के सीखने से संबंधित है। देखिए, विशाल द्वारा पियानो बजाना सीखना यानी पियानो बजाने के अंदर उसके कौन सी क्रियाएं शामिल होगी, तो ये थोड़ा सा देखने की ये बात है यहाँ पे कि जब विशाल पियानो बजाता तो वो शारीरिक यानी कि उसकी गत्यात्मक यानी शरीर द्वारा कुछ ना कुछ वो क्रियाएं करेगा और उसके द्वारा वो पियानो बजाना सीख सकता है। यानी कि शाब्दिक सीखना, यानी कि शाब्दिक का अर्थ क्या होता है, बोल कर सीखना, यानी कुछ बोला जाता है शाब्दिक के अंदर, शब्दों के माध्यम से कुछ सीखना। ठीक है। समस्यात्मक यानी कि कोई समस्या है, उस समस्या को दूर करके कुछ नया सीखना। और गत्यात्मक क्या होता है, गत्यात्मक का अर्थ होता है जिस शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से अगर कुछ सीखा जाता है तो वो गत्यात्मक सीखना होता है। और यहाँ पे विशाल द्वारा क्या की जा रही है, शारीरिक क्रिया की जा रही है पियानो बजाने के अंदर। उसने अपनी उंगलियों का यूज करना है उसे, ठीक है, अपने शरीर का यूज करना है, अपने शारीरिक अंगों का यूज करना है। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, गत्यात्मक सीखना। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है बी, गत्यात्मक सीखना। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक बालक कक्षा में जब शिक्षक के आने का समय था, ठीक उसी समय चपरासी के आने पर भी सम्मान में खड़ा हो जाता है। यह अधिगम सिद्धांत कौन सा है। देखिए, एक बालक है, वो कक्षा के अंदर क्या है कि शिक्षक आता था तो वो डेली क्या उसके सम्मान में खड़ा होता था। यानी कि बच्चों की आदत क्या है कि शिक्षक जैसे ही एंटर होते हैं वो उसके सम्मान में खड़े होते हैं। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि शिक्षक की जगह चपरासी क्लास के अंदर आया और बच्चे ने एक शिक्षक समझकर उसको वो खड़ा हो गया सम्मान के अंदर। तो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत हो रहा है, देखिए थोड़ा सा सिद्धांतों के ऊपर अपना दिमाग दौड़ाइए कि वहां सिद्धांतों में भी ऐसा कौन से सिद्धांत में ऐसा हो रहा था कि जिसके अंदर हमें ये उदाहरण वहां पे फिट बैठता हो। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए अगर जिस भी बच्चे को आता है कि एक बालक कक्षा में जब शिक्षक के आने पर का समय था, ठीक उसी समय चपरासी के आने पर भी सम्मान में खड़ा हो जाता है। यह अधिगम सिद्धांत है। देखिए क्या होगा इसका आंसर, ए ऑप्शन क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, पूर्णाकार, या उद्दीपक अनुक्रिया। क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा शास्त्रीय अनुबंधन। देखिए शास्त्रीय अनुबंधन जो पावलोव का सिद्धांत है, इवान पी पावलोव का जो सिद्धांत है, उसके अंदर क्या था, पावलोव ने एक कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। तो कुत्ते को पहले जब वो भोजन देता था तो डायरेक्ट वो उसको भोजन देता था, कुत्ते के मुंह में भोजन को देखकर लात टपकने लग जाती थी। परंतु कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे उसने क्या किया, सबसे पहले डोरबेल बजाना शुरू कर दिया, फिर उसको भोजन देना शुरू किया। और एक समय ऐसा है कि डोरबेल बजाते ही कुत्ते के मुंह से क्या आने लगी, लार आने लगी। तो यहां भी ऐसी ही स्थिति हो रही है कि बच्चे को आदत हो गई डेली शिक्षक के सम्मान में खड़े रहने की।
वो उस चीज को नहीं देख पाया कि आया कौन है क्लास के अंदर, फिर भी वो उसके सम्मान में क्या हो गया, चपरासी के सम्मान में खड़ा हो गया। तो वही प्रक्रिया है कि कुत्ते ने भी भोजन को नहीं देखा, फिर भी वो लार टपकाने लगा सिर्फ डोरबेल की वजह से। और बच्चे ने भी ऐसा ही किया कि एक कदमों की आहट सुनकर ही वो क्या हो गया, उसके सम्मान में खड़ा हो गया। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा वो होगा शास्त्रीय अनुबंधन। इवान पी पावलोव का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत यहाँ पे एकदम फिट बैठता है इस उदाहरण पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। एक मदारी बंदर को भोजन इत्यादि के साथ विभिन्न कर्तव्यों का प्रशिक्षण देता है। कुछ दिन बाद वह बंदर बिना भोजन ही कुशलतापूर्वक कर्तव्य करने लगता है। यह अधिगम सिद्धांत है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, सक्रिय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन या क्रियात्मक अनुबंधन या उद्दीपक अनुक्रिया। क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए एक मदारी है जो बंदर को भोजन देता था, भोजन के साथ साथ वो क्या है उनके उसको अनेक प्रकार के कर्तव्य सिखाता था, उनका प्रशिक्षण देता था। परंतु कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि बिना भोजन ही कुशलतापूर्वक वो बंदर जो है वो कर्तव्य करने लगता है। यहाँ कौन सा सिद्धांत है? देखिए इस तरह के प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम के अंदर ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये व्यवहारिक क्वेश्चन है। उदाहरण पर जो प्रश्न आएंगे आपके ज़्यादातर एग्जाम के अंदर देख लेना, रीट के अंदर या आने जो पीछे एग्जाम हुए उनके पेपर भी अगर आप उठा के देखोगे तो आज का जो साइकोलॉजी के जो प्रश्न जो बनते हैं वो इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं। या तो प्रश्न आएंगे आपके परिभाषाओं से रिलेटेड, परिभाषा दी होगी आपसे पूछी जाएगी ये परिभाषा किसकी है, या प्रश्न आएंगे तो आपके इस तरह के प्रश्न आते हैं कि उदाहरण दे दिया और आपसे उस सिद्धांत उस उदाहरण से जुड़ा हुआ सिद्धांत पूछ लिया कि इसमें कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है उस उदाहरण के अंदर। तो यहाँ इस प्रकार के प्रश्न मैं आपको इसलिए ज्यादा करवा रहा हूं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा अच्छे से हो सके। देखिए हमारा टारगेट होना चाहिए कि रीट के एग्जाम के अंदर 30 में से 30 प्रश्न हमारे साइकोलॉजी के बिल्कुल सही हो। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से, क्या है इसका आंसर? सक्रिय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन या क्रियात्मक अनुबंधन या उद्दीपक अनुक्रिया। देखिए यहां इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, शास्त्रीय अनुबंधन। क्या आंसर होगा इसका? शास्त्रीय अनुबंधन। देखिए शास्त्रीय अनुबंधन में यही हुआ था कि भोजन देने से पहले घंटी बजाना, बार बार उसने जो ये क्रिया दोहराई तो कुत्ता जो है वो भोजन को ना देखकर सिर्फ घंटे की आवाज को देखकर लार टपकाने लगा। वही बंदर के साथ हो रहा है, बंदर को बार बार भोजन के साथ में कर्तव्य सिखाए गए, परंतु एक समय ऐसा आया कि वो भोजन को ना देखकर सीधे कर्तव्य सीखने लगा, यानी कर्तव्य करने लगा। ठीक है, उसमें कुशलतापूर्वक वो उसमें कर्तव्य करने लगता है। ठीक है, यहाँ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक प्रतियोगी छात्र रिक्तियां नहीं होते हुए भी नौकरी के संगठन तैयारी करता है। ठीक है, यानी कि एक छात्र है, वो वैकेंसी नहीं है कोई भी, फिर भी वो नौकरी की तैयारी कर रहा है अच्छे से। यहाँ अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? उद्दीपक अनुक्रिया या स्टिमुलस रिस्पॉन्स, या अनुक्रिया उद्दीपक या रिस्पॉन्स स्टिमुलस, या गेस्टाल्टवादी या पुनर्बलन सिद्धांत। देखिए गेस्टाल्टवादी यानी कि आप जानते हो गेस्टाल्टवाद यानी कि समग्र कृतिवाद या पूर्ण कारवाद या पूर्ण से अंश की ओर लेके जाने वाले जो सिद्धांत हैं हमारे गेस्टाल्टवाद के। ठीक है, जिन्हें सबसे पहले जिसमें अंदर सिद्धांत आया था सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हम जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अनेकों और भी सिद्धांत आए। ठीक है, उस पुनर्बलन का जो सिद्धांत है सीएल हल ने दिया था। ठीक है, अनुक्रिया उद्दीपक या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है। ठीक है, ये कई प्रकार से, इसमें कौन सा सिद्धांत है जो हमें ये बताता है कि एक छात्र के बिना वैकेंसी होते हुए भी वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उसमें कौन सा सिद्धांत आएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ आंसर इसका क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होगा कि एक छात्र जो है वो बिना कोई वैकेंसी होते हुए भी तैयारी कर रहा है, यानी कि उसके सामने कोई उद्दीपक नहीं है। उद्दीपक क्या होता है? हमारा एक लक्ष्य होता है। ठीक है, स्टिमुलस जिसे हम बोलते हैं, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? एक लक्ष्य। लक्ष्य एक छात्र के सामने कुछ भी नहीं है। अब आपके सामने तो क्या एक लक्ष्य है रीट के एग्जाम का, तो आप उसके प्रति क्या कर रहे हो? रेस्पॉन्स कर रहे हो, यानी अनुक्रिया कर रहे हो। यही मान लो अगर 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं, आपके सामने कोई वैकेंसी नहीं थी रीट की।
ठीक है, रीट की कोई वैकेंसी नहीं थी, फिर भी आप अगर रीट की तैयारी कर रहे थे या 2 साल से अगर आप लगातार कांस्टेबल की तैयारी या पटवारी की तैयारी कर रहे हो बिना कोई वैकेंसी के, यानी कि उद्दीपक नहीं होते हुए भी आप पहले क्या कर रहे हो, उसके प्रति रिस्पॉन्स कर रहे हो। जब आपके सामने कोई उद्दीपक रख दिया जाता है और फिर आप उसके लिए रिस्पॉन्स करते हो तो वो चीज़ क्या कहलाती है, उद्दीपक अनुक्रिया कहलाती है, यानी उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करना। बिल्ली ने क्या किया था, दूध से भरा हुआ कटोरा देखकर अनुक्रिया करना शुरू किया था, यानी कि उसने उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया की थी। ठीक है, परंतु यहाँ जो छात्र है वो क्या कर रहा है, वो अनुक्रिया पहले कर रहा है, उद्दीपक उसके सामने कुछ भी नहीं है, उद्दीपक का वेट नहीं कर रहा, वो अनुक्रिया पहले कर रहा। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ इसका आंसर होगा उद्दीपक अनुक्रिया। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि R+S। ठीक है, यहाँ SR थ्योरी काम नहीं कर रही है, यहाँ RS थ्योरी काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक को यदि अध्यापक गणित में संपूर्ण समस्या A के बारे में स्पष्ट कर देता है तो इसमें अधिगम सिद्धांत कौन सा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चिन्ह है अधिगम, क्षेत्र अधिगम या पूर्णकारवाद या उद्दीपक अनुक्रिया। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो आगामी आने वाले जो टेस्ट हैं, से टेस्ट सीरीज जो है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले उपलब्ध हो जाए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमारी अन्य को जो वीडियो जो आने वाली हैं आगे भी। ठीक है, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में क्या है, जो इसको शेयर जरूर कीजिए कि ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, हमें सुझाव मिले। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में क्या है कि सुझाव दीजिए, कुछ भी बदलाव करना है हमारी वीडियोस के अंदर तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि सर हमें ये बदलाव चाहिए, या हमें इस तरह का टेस्ट चाहिए, या इस तरह के प्रश्न चाहिए, या इस सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए हमें। तो आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ताकि हम आगे हमारे चैनल के ऊपर कुछ ना कुछ सुधार कर सकें, आपके हित को ध्यान में रखते हुए। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को, इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो रीट की तैयारी कर रहे हैं या कुछ और अन्य तैयारियाँ कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, देखिए, बालक को यदि अध्यापक गणित में संपूर्ण समस्या, यानी कि ये क्या है, संपूर्ण समस्या का ये अर्थ क्या हो गया, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, पूर्ण से अंश की ओर लेकर जा रहा है हमें। क्या किसकी ओर लेकर जा रहा है, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, यहाँ समग्र कृतिवाद हो रहा है। क्या हो रहा है, समग्र कृतिवाद हो रहा है। सूझ के माध्यम से समग्र का अर्थ होता है कि किसी भी स्थिति का पूर्ण रूप से ज्ञान अगर अवलोकन आप करते हो या प्रत्यक्षात्मक रूप से अवलोकन करते हो उस समस्या का, और वो समस्या आपकी क्या हो जाती है, हमेशा के लिए दूर हो जाती है, या उस चीज का संपूर्ण ज्ञान आपको हो जाता है, तो वो कौन सी है। देखिए, संपूर्ण का, इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, सी का मतलब क्या होगा, पूर्णकारवाद। पूर्णकारवाद को ही हम क्या कहते हैं, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद को ही हम क्या कहते हैं, समग्र कृतिवाद। यहाँ पूर्ण से अंश की ओर, देखिए जो हमारे व्यवहारवादी हैं वो अंश से पूर्ण की ओर चलते हैं। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर ये पूर्णकारवाद चलते हैं। इन्हें समग्र कृतिवाद भी कहा जाता है, या गेस्टाल्टवाद भी हम कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बालक को अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है किंतु फिर भी वह अध्ययन नहीं करता है, यह किस नियम के अभाव के कारण है। यहाँ कौन सा एक बालक है, उसको अच्छा पढ़ाया जा रहा है फिर भी वो पढ़ नहीं रहा है, तो यहाँ क्या होगा, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, आत्मीकरण का नियम। ये जो चारों नियम है वो किसके नियम है, थॉर्नडाइक के नियम है। किसके नियम है, थॉर्नडाइक के नियम है। किसके नियम है, थॉर्नडाइक के। थॉर्नडाइक ने अपने मुख्य नियम और जो गौण नियम दिए थे उनमें से ये जो नियम है, इसमें से कौन सा नियम है जो ये इस उदाहरण को स्पष्ट करता है, यानी कि एक बालक है वो उसको अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है परंतु फिर भी वो पढ़ नहीं रहा, तो यहाँ किस नियम के अभाव के कारण ऐसा हो रहा है। देखिए यहाँ इसका आंसर क्या होगा, तत्परता का नियम।
यानी कि बच्चे के अंदर कोई भी पढ़ने की तत्परता नहीं है, आपके अंदर अगर कोई उत्सुकता नहीं होगी, तत्परता नहीं होगी पढ़ने की, तो आपको कितना भी समझाया जाओ आप उस चीज़ को नहीं पढ़ोगे। कैसे भी आपको कितना भी मार लो, पीट लो, समझा लो, कुछ भी कर लो, परंतु आप तत्पर नहीं हो तो आप उस चीज़ की तैयारी कभी भी नहीं करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तत्परता का नियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति आईएएस बनने का उद्देश्य निर्धारित करता है। एक व्यक्ति जो है वो आईएएस बनने का उद्देश्य निर्धारित करता है, परंतु वातावरणीय समस्याओं का अवलोकन कर प्राध्यापक बनना निश्चित कर लेता है। यह अधिगम सिद्धांत कौन सा है? सक्रिय अनुबंधन, पूर्णकारवाद या क्षेत्र सिद्धांत या पुनर्बलन सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत होगा यहाँ? एक व्यक्ति आईएएस बनने का उद्देश्य निर्धारित करता है किंतु वातावरणीय समस्याओं का अवलोकन कर प्राध्यापक बनना निश्चित कर लेता है। यहाँ अधिगम सिद्धांत कौन सा है? देखिए, उस व्यक्ति को वातावरणीय समस्याओं ने घेर रखा है, वातावरणीय समस्याओं के प्रभाव के कारण वो आईएएस छोड़कर क्या बन जाता है? अध्यापक बन जाता है या प्राध्यापक बन जाता है। तो यहाँ कौन सा सिद्धांत होगा? सक्रिय अनुबंधन, पूर्णकारवाद या क्षेत्र सिद्धांत या पुनर्बलन सिद्धांत? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। देखिए, यहाँ जो सिद्धांत होगा वो होगा क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? क्रुथ-लेविन ने दिया था। किसने दिया था? क्रुथ-लेविन ने दिया था। और क्रुथ-लेविन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। क्या नाम था? फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, और एक जो क्रुथ-लेविन थे वो एक गणितज्ञ थे और उन्होंने क्या कहा था अपने सिद्धांत के अंदर कि उन्होंने कहा था कि व्यक्ति जो है वो दो तरह के वातावरण से घिरा हुआ होता है। एक तो बाहरी वातावरण होता है और एक होता है आंतरिक वातावरण। बाहरी वातावरण में क्या होता है? समाज होता है हमारा, परिवार होता है हमारा, देश होता है हमारा, विद्यालय होता है। और एक होता है आंतरिक वातावरण जो हमारे संज्ञानात्मक वातावरण से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर बुद्धि होती है, हमारा चिंतन होता है, हमारे संवेग होते हैं, हमारी मूल प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इसमें क्या है कि थॉर्नडाइक ने क्या है कि एक सिद्धांत दे दिया था और उसी सिद्धांत के अंदर उसने एक सूत्र दिया था। उस सूत्र को समझिए। देखिए, सबसे पहले उसमें सूत्र का क्या था? बी एफ ब्रैकेट पी इंटू ई और ब्रैकेट बंद। इसका अर्थ क्या हुआ? बी का अर्थ होता है बिहेवियर, पी का फैक्टर यानी कि कारक, पी का यानी पर्सन यानी कि ई का मतलब होता है इन्वायरमेंट। व्यक्ति को बाहरी कारक या उसके व्यवहार को क्या है कि अनेकों प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। इन्वायरमेंट के वातावरणीय कारक जो है उसके वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, और यहाँ एक व्यक्ति को क्या है कि उसके वातावरणीय समस्याओं के अवलोकन, जब उसने अपनी वातावरणीय समस्याओं का जब अवलोकन किया, अब वातावरणीय समस्याएं अनेकों प्रकार की हो सकती है। या तो ये हो सकती है कि आईएएस बनने के लिए उतनी पढ़ाई वो नहीं कर पा रहा था, यानी कि उसका आंतरिक वातावरण ये कह रहा था कि तू उतना नहीं पढ़ पा रहा है, इसलिए तुझे और अन्य तैयारी करनी चाहिए जो तू कितना कर सकता है। क्योंकि आईएएस बनने के लिए तो 20 से 22 घंटे या 24 घंटे पढ़ना पड़ेगा, परंतु प्रधान या अध्यापक के लिए उसे कम से कम 15 घंटे या 16 घंटे पढ़कर भी वो लग सकता है। यानी कि उसका आंतरिक वातावरण, उसकी बुद्धि जो है, उसके चिंतन जो है, उसका संवेग जो है, वो उसे ये कह रहे थे कि आप ये काम मत कीजिए। और इस वजह से वो क्या है कि वो उस आईएएस को छोड़कर वो किसकी तैयारी करने लग जाता है? अध्यापक की तैयारी करने लग जाता है और वो अध्यापक लग जाता है। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा वो होगा क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, क्रुथ-लेविन का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं। यह थॉर्नडाइक के नियम उपनियम से संबंधित स्थिति है। यानी कि सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं होता। ये हम भी मानते हैं कि सफलता है तो सबसे बड़ा पुरस्कार सफलता ही होता है। अगर आप मेहनत करते हो, आपको सफलता मिल जाती है, तो इससे बड़ा इनाम आपके लिए क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन क्या दे रखे हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि सक्सेस जो है वो आपके लिए एक प्राइज का काम करती है, एक इनाम का काम करती है, एक पुरस्कार का काम करती है। इसका आंसर क्या होगा?
देखिए इसका आंसर क्या होगा, प्रभाव का नियम। जब आप सक्सेस होते हो तो उस सक्सेस का जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है वो हमेशा पॉजिटिव पड़ता है। आप मान देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि एक छात्र जो है वो शिक्षक लगने के बाद में आरएस लग जाता है, आरएस लगने के बाद में वो आईएएस लग जाता है, यानी कि आगे से आगे, यानी कि एक एलडीसी लगने के बाद में वो आगे से आगे बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एक सक्सेस ने उसे क्या है, इसकी जो मनोबल था, उसका आत्मविश्वास था, वो क्या है, बड़ा कर दिया, उसको पॉजिटिविटी उसके अंदर ला दी। ठीक है, अब आपके लिए पॉजिटिविटी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप चाहते हो कि एक बार हम कहीं ना कहीं लग जाएं, उसके बाद में हम अन्य कोई तैयारी कर सकते हैं। फिर आप क्या टेंशन फ्री होते हो, आपका माइंड जो होता है वो और भी ज़्यादा शार्प हो जाता है। ठीक है, और आप अच्छे से तैयारी कर पाते हो। तो यहाँ प्रभाव का नियम, प्रभाव सफलता जो है, सक्सेस जो है वो हमारे ऊपर क्या डालती है, पॉजिटिव प्रभाव डालती है। और यहाँ प्रभाव का नियम, अगर आपके ऊपर प्रभाव अगर पॉजिटिव पड़ता है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर नेगेटिव पड़ता है, अगर फेल हो जाते हो बार बार आप, तो एक बार के लिए आपका आत्मविश्वास जो है वो नीचे चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का निर्माता सिद्धांत कौन सा है? पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का निर्माता सिद्धांत कौन सा है? देखिए पूर्ण से अंश की बात यहाँ हो रही है। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर यहाँ बात हो रही है। पूर्ण से अंश का अर्थ क्या होगा? पूर्ण से अंश के अंदर कौन से सिद्धांत आते हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का निर्माता सिद्धांत कौन सा है? क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी जिसे हम बोलते हैं, जो कुर्तलेविन ने दी थी, सक्रिय अनुबंधन, या समग्र कृतिवादी और परोक्ष भी? जल्दी से इसका आंसर दीजिए जिस भी बच्चे को पता है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया जिन बच्चों ने अभी तक, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो ताकि आगामी आने वाली जो आपके टेस्ट सीरीज के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और कमेंट करके हमें सुझाव ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके सुझाव से ही हम क्या हमारे टेस्ट के अंदर, हमारी वीडियोज़ के अंदर, हमारे चैनल में हम सुधार ला सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। देखिए इसका जो आंसर क्या होगा, समग्र कृतिवाद। ठीक है, समग्र कृतिवाद का मतलब क्या होता है? गेस्टाल्टवाद से है। ठीक है, गेस्टाल्टवाद के अंदर क्या है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का काम में लिया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं हम, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी बड़े से छोटे की ओर चलना पड़ता है। यानी कि बड़ी चीज़ सिखाकर हम फिर उसे छोटी चीज़ सिखाते हैं। परंतु अगर हमने व्यवहारवाद की अगर हम बात करें तो व्यवहारवाद जो है वो अंश से पूर्ण की ओर चलता है। यानी कि वो कहता है कि आप बच्चे को पहले छोटी चीज़ सिखाइए, यानी कि उसे आप सबसे पहले गिनती सिखाइए, गिनती सिखाने के बाद प्लस जोड़ सिखाइए, फिर आप उसे मैथ के और अन्य सवाल करना सिखाइए। पहले एक एक संख्या का उसे जोड़ भाग सिखाइए, फिर 2 संख्या का सिखाइए, फिर 3 संख्या का। परंतु व्यवहार जो गेस्टाल्टवाद है वो क्या कहते हैं कि ये पूर्ण से अंश की ओर चलता है, बच्चे को पूर्ण सिखाओ फिर उसके बाद में आगे। परंतु ये जो शिक्षण सूत्र है वो हमारे शिक्षण विधियों के अंदर काम में नहीं आ सकता, क्योंकि पूर्ण से अंश की ओर ले जाने के बाद में बच्चा नहीं सीख पाता है, उसे अंश से पूर्ण की ओर ही लेकर जाना पड़ता है। तो पूर्ण से अंश के शिक्षण सूत्र का काम जो है वो समग्र कृतिवाद भी काम में लिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत को पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित अभिप्रेरणा को सिखाने की बहुमूल्य प्रक्रिया का अंग बनाने का प्रयास किया? प्रश्न दोबारा पढ़िए। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत को पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित अभिप्रेरणा को सिखाने की बहुमूल्य प्रक्रिया का अंग बनाने का प्रयास किया? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। यहाँ आंसर क्या होगा इसका? थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक ने जो है अपने सिद्धांत को एक उद्देश्य से परिपूर्ण, यानी कि बिल्ली को जब कटोरे के सामने रखा गया तो उसके सामने एक उद्देश्य था, यानी कि एक उद्दीपक था, एक लक्ष्य था। ठीक है, उस लक्ष्य के लिए प्रति उसने क्या किया, उसके मोटिवेट किया, यानी कि उसकी भूख ने उसे मोटिवेट किया, और उसके लिए वो अब क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है अपने स्टिमुलस को देखकर बार बार। तो उसमें बहुमूल्य प्रक्रिया को एक अंग बनाया था, किसने? थॉर्नडाइक ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम उद्दीपक के बाद स्वाभाविक उद्दीपक न दिया जाए तो कुछ प्रयासों के बाद कुत्ता लार का स्राव बंद कर देता है, यह कहा जाएगा? देखिए इसमें आंसर क्या होगा? जल्दी से, विलोपन, सामान्यीकरण, अवरोध या विभेदन?
जल्दी से आंसर दीजिए। अगर आपकी वो टेस्ट की जो PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी को ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए यहाँ आंसर क्या होगा इसका, विलोपन। यानी कि कुत्ते ने कुछ समय के बाद में स्राव बिल्कुल बंद कर दिया, यानी कि विलोपन हो चुका है उसका। यानी कि ठीक है वो, यानी कि पहले कुत्ता जो है वो लार टपकाना शुरू करता था, उसके बाद में क्या कि धीरे धीरे जब उसके सामने दोबारा से ऐसी कोई क्रिया हुई नहीं तो एक समय आता है जैसे विलोपन की प्रक्रिया होती है। देखिए जब हम पावलोव का जो सिद्धांत पढ़ते हैं तो उस पावलोव के सिद्धांत में विलोपन भी होता है, सामान्यीकरण भी होता है, अवरोध भी होता है, विभेदन भी होता है। अवरोध का अर्थ होता है कि अगर मान लीजिए आपने उसके सामने जो सिद्धांत है वो कर रहे थे, यानी कि आपने बेल बजाई और उसी समय कोई रेलगाड़ी की या कुछ अन्य कोई आवाज़ या सायरन जो है गाड़ी का वो उस समय बज जाता है, तो उसमें क्या है वो अवरोध पैदा होता है। ठीक है, विभेदन यानी कि विभेदन का अर्थ होता है कि वो गाड़ी की घंटी या कोई साइकिल की घंटी या डोरबेल में फ़र्क करना जानता हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कुत्ता जो है वो एक दिन घर से बाहर निकल कर कहीं दूसरी जगह चला गया और उसने कोई साइकिल की या किसी अन्य प्रकार की घंटी को सुना या स्कूल की घंटी को सुना और वहाँ वो लार टपकाना शुरू कर देता है। यानी विभेदन यानी विभेद कर पा रहा है वो दोनों चीज़ों के अंदर। ठीक है, और समय विलोपन के अंदर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, विलोपन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर आधारित निर्देशन ने अपनी जड़ें शिक्षा के क्षेत्र में किस अधिगम सिद्धांत के कारण फैलाई। इसका आंसर क्या होगा, कंप्यूटर आधारित निर्देशन ने अपनी जड़ें शिक्षा के क्षेत्र में किस अधिगम सिद्धांत के कारण फैलाई है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जिन भी बच्चों को इसका आंसर आता है वो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, अनुक्रिया उत्पत्ति। यानी कि हम ये कह सकते हैं RS थ्योरी जो है उसकी वजह से कंप्यूटर आधारित निर्देशन क्रिया जो है वो हमारी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम वातावरण व व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है। यह धारणा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित की थी। इसका आंसर क्या होगा, एक परिभाषा है, ये कथन है, अधिगम वातावरण यानी लर्निंग इन्वायरमेंट जिसे कहते हैं हम, एक व्यक्ति जो है अधिगम वातावरण व व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है। अधिगम वातावरण व व्यक्ति दोनों का क्या है, प्रतिफल है। यह धारणा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित की थी। क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो कमेंट के अंदर इनके आंसर जरूर बताइए। आपको गलत आता है, सही आता है, जैसा भी आता है आप आंसर जरूर दीजिए। आपका सही आंसर आपको बताया जाता है तो कहाँ दिक्कत है, आप आंसर देने में मत डरिए, आंसर दीजिए। गलत होगा तो आपका सही हो जाएगा, अगर सही होगा तो बहुत ही अच्छी बात है फिर तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, टॉलमैन ने कहा था कि अधिगम वातावरण व व्यक्ति दोनों का क्या है, प्रतिफल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फूल को पूर्ण रूप से देखकर तथा समझकर बाद में उसके भागों का विश्लेषण करना उचित होता है, यह किस सिद्धांत के अनुसार होता है। क्या आंसर होगा इसका, सक्रिय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या उद्दीपन अनुक्रिया या गेस्टाल्टवादी हम किसे कहते हैं। तो यहाँ कौन सा होगा, यानी किसी फूल को पूर्ण रूप से देखकर तथा समझकर उसके बाद में उसके भागों का विश्लेषण करना उचित होता है, ये किस सिद्धांत के अनुसार है। अभी मैं आपको बताकर हटाऊँ, ये बिल्कुल ये क्लियरली आपको मैंने बताई है ये चीज़ें। तो इसका आंसर दीजिए क्या होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए पहले तो कि प्रश्न क्या बोल रहा है, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, आप जरूर इसका आंसर सही दे पाओगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा, गेस्टाल्टवादी। यानी क्या कह रहा है कि पहले किसी फूल के उसने पूर्ण भाग को देखा, फिर उसके छोटे छोटे भागों को देखना प्रारंभ किया। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है कि पहले पूर्ण की ओर चला, फिर उसके अंश की ओर चला, और पूर्ण से अंश का जो शिक्षण सूत्र है वो हमें कौन देता है, गेस्टाल्टवाद, या हम ये कह सकते हैं समग्र कृतिवाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रटे रटाए ज्ञान को ग्रहण करने तथा दूसरों के बनाए रास्ते पर चलने की अपेक्षा अपना मार्ग स्वयं ढूंढकर स्वयं खोज करके अधिगम करने पर किस सिद्धांत ने बल दिया। रटे रटाए ज्ञान को ग्रहण करने
तथा दूसरे के बजाय रास्ते पर चलने की अपेक्षा अपना मार्ग स्वयं ढूंढकर स्वयं खोज करके अधिगम करने में किस सिद्धांत ने बल दिया? शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, प्रयास त्रुटि या समग्र कृतिवाद? क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा? समग्र कृतिवाद। गेस्टाल्टवाद जो है वो हमें ये कहता है कि आप अपना रास्ता स्वयं ढूंढिए, सूझ से ढूंढिए। यानी कि एक सुल्तान यानी कि चिंपैंजी के साथ में क्या हुआ था, उसे एक कमरे में डाल दिया गया था। कमरे में डाल देने के बाद में उसने अपनी ही सूझ से रास्ता निकाला उस केले के गुच्छे को प्राप्त करने के लिए, अपनी ही सूझ, अपनी ही समझदारी से, ठीक है, कि उसे क्या करना है, अपनी ही समझदारी से उसने एक रास्ता ढूंढ निकाला। उसी प्रकार से क्या है कि गेस्टाल्टवाद या समग्र कृतिवाद जो है वो हमें ये बताता है कि आप किसी अन्य के ज्ञान के आधार पर नहीं, अपने ज्ञान के आधार पर आगे बढ़िए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी ऐसी क्रिया जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है उसे सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। अधिगम की यह परिभाषा प्रस्तुत की थी। यानी कि ऐसी कोई क्रिया जो व्यक्ति के विकास में सहायक हो उसे सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। अधिगम की यह परिभाषा प्रस्तुत की थी। किसने की थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा? वुडवर्थ, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? वुडवर्थ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थार्नडाइक ने नैमित्तिक अनुबंधन को किस प्रकार का सीखना कहा है? नैमित्तिक अनुबंधन को किस प्रकार का सीखना कहा है? समस्या समाधान द्वारा, प्रयास में त्रुटि द्वारा, या उपयुक्त दोनों द्वारा, उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा? क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों द्वारा। देखिए यहाँ थार्नडाइक के नैमित्तिक अनुबंधन को, देखिए थार्नडाइक का जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत को हम संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। पहला नाम तो ये इसका ये भी हो सकता है, संयोजनवाद का सिद्धांत भी हम कहते हैं, उसे संबंधवाद का सिद्धांत भी हम कहते हैं, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी हम कहते हैं, और उसे नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी हम कहा जाता है। तो उसके जो उपनाम है वो भी आपको याद होने चाहिए। यहाँ सिर्फ एक उपनाम दे दिया गया, नैमित्तिक अनुबंधन। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि नैमित्तिक अनुबंधन होता क्या है। तो नैमित्तिक अनुबंधन उसी का ही नाम है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को ही हम क्या कहते हैं? नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। और नैमित्तिक अनुबंधन या अनुक्रिया उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के अंदर क्या था कि अपनी समस्या के समाधान द्वारा सीखना होता है और प्रयास व त्रुटि के माध्यम से सीखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घर में दीपावली की सफाई के बाद जूते रखने की अलमारी का स्थान जो है बदल दिया जाता है, फिर भी व्यक्ति पूर्ण स्थान पर ही जाकर जूते खोलता है। इस स्थिति में अधिगम सिद्धांत लागू होगा। यानी कि दिवाली के अंदर क्या हुआ, सफाई हुई और जूते जो खोलने का स्थान था वो बदल दिया गया, परंतु फिर भी वो वहीं पे जाकर जूते खोले जो पुराना स्थान था। तो यहाँ क्या हो रहा है कि उसको आदत हो गई। शुरू में जो पहला पर्सन हमने पहले जो हमने क्वेश्चन किया था कि विद्यार्थी था वो शिक्षक के आने पर सम्मान में खड़ा होता था, परंतु चपरासी के आने पर सम्मान में खड़ा हो गया था। वहाँ क्या हुआ था? देखिए वहाँ जो आंसर होगा वो ही यहाँ सेम ही ये क्वेश्चन है बिल्कुल ही, सिर्फ ओनली यहाँ पे क्या पर्सन थोड़ा सा चेंज हो चुका है, पर्सन चेंज हो चुका है, उदाहरण वही कह रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका? शास्त्रीय अनुबंधन, ठीक है। फिर केजी अथवा प्रथम कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कक्षा में जब उनके माता पिता शाला में छोड़ने आते हैं तब वह कक्षा में जाने को बिल्कुल तैयार नहीं होते, प्राय वह धक्का देकर कक्षा में बैठाते हैं। इस परिस्थिति में थार्नडाइक के किस मुख्य नियम का अभाव है? यानी कि कक्षा के जो केजी और प्रथम कक्षा के जो छात्र हैं उनको क्लास के अंदर माता पिता जो छोड़ने आते हैं, परंतु वो रोने लग जाते हैं, बैठने के लिए राजी नहीं है, फिर भी उनको धक्का देकर ज़बरदस्ती उनको वहाँ बिठा दिया जाता है।
तो इस परिस्थिति में थार्नडाइक के मुख्य नियम का, कौन से मुख्य नियम का अभाव वहाँ पे उन बच्चों के अंदर पाया जाता है? देखिए, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या उपयोग का नियम। क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। देखिए, यहाँ क्या होगा? तत्परता का नियम होगा। क्या होगा? तत्परता, यानी कि बच्चों में कोई भी तत्परता नहीं पैदा हो रही है वहाँ पे बैठने की, आप पहले उनमें तत्परता पैदा कीजिए स्कूल में जाने की। यानी कि क्या होता था कि जो टीचर जो है, प्राइमरी सेक्शन के जो टीचर्स होते हैं, वो अपने पर्स में जो है वो या पॉकेट में जो है वो टॉफ़ी रखते हैं, चॉकलेट रखते हैं। क्यों रखते हैं? बच्चों में तत्परता पैदा करने के लिए वहाँ बैठने के प्रति। ठीक है, सिर्फ इतनी ही वजह होती है कि उनके साथ वो अपने छोटे बच्चों की तरह ही उनके साथ बैठ जाते हैं, बीच में बैठ जाते हैं, उनके साथ बात करने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कि सिर्फ इसी वजह से कि बच्चों में तत्परता पैदा हो यहाँ बैठने की, यहाँ पढ़ने की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अविश्वास, भय व मानसिक तनाव से मुक्त करवाने में कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? अविश्वास, भय व मानसिक तनाव से मुक्त करवाने में कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? क्या होगा इसका आंसर? शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है वो हमें भय, घृणा आदि भावों के विकास में हमारे सहायक है, और ये मनोचिकित्सा हेतु भी उपयोगी सिद्धांत माना जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, और यहाँ अविश्वास, भय और मानसिक तनाव से मुक्त करने में भी हमारा जो है वो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है वो बहुत उपयोगी माना जाता है। तो आज इसी के साथ आज का टेस्ट जो है हमारा वो यहीं ख़त्म होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ और नए टेस्ट के लिए साथ अगली वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपके हमारे इस वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जो PDF जो है टेस्ट के वो आपको मिल जाए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो आगामी आने वाला जो टेस्ट है उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर अगले टेस्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।